एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। आज के क्वेश्चंस बड़े आराम से सीखना। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे जहां हमें समय लगाना पड़ेगा और उनको सीखिएगा, ठीक है। कभी कभी पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा सभी जानते हैं, तो पेशेंस के साथ सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसका आंसर क्या होगा? तो एन स्क्वायर होता है। सर कैसे, उस पर चर्चा कर ली जाए। दोस्तों समझो, आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया तो पढ़ा रहा हूं। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसे बोलते हैं n/2 n+1। जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों इनके वर्गों का योग, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर के, इनके वर्गों का योग, तो ये समाज कहता है कि n/6 n+1 और 2n+1 आएगा। याद रहे, थोड़ा संयम रखना। कुछ फॉर्मूले हम जहां क्वेश्चन होगा वहां लिखवा देंगे, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और n क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो n/2 n+1 का होल स्क्वायर होता है। आशा है ये बात आपको पहले से मालूम हो। चलिए कुछ बातों को और समझते हैं। जैसे कभी कभी सीरीज में कहता है 1, 3, 5 एंड सो ऑन 2n-1, इसे बोलते हैं n विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। n विषम संख्याओं का योग, ये समाज इसे n स्क्वायर के नाम से जानता है। और जब 2, 4, 6, 8 इस पैटर्न पे चलता है 2n, तो यहां पर n सम संख्याओं का योग n+1 होता है। बाकी जैसा क्वेश्चन होगा वैसे फंडों को हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ। दोस्तों सेशन को बड़े प्यार से देखना, खुशी मिलेगी धीरे धीरे। जी हां, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मगर प्यार से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहां पर था, ये वाला कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान बताइए। सपोज हमारे पास ज्ञान का अभाव हो, सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम होता है, फिर भी हमें निकालना पड़ता है। दोस्तों डरना नहीं है, लड़ना है। ध्यान देना, वैसे तो इसका आंसर n स्क्वायर होगा, ये बात सभी लोग जान गए होंगे, ये बात जान गए होंगे, सर n स्क्वायर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें फॉर्मूले नहीं याद रहते पेपर में। डरना नहीं है, तब सीखना है आपको कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखो 2 डिजिट है, मतलब फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, तो इससे डिसाइड हो गया कि n = 2 होगा। और जब n = 2 तो इसका जो योग होगा वो 4 होना चाहिए। ऐसा आपके सामने है, यहां रख दो। 2 दूना 4 में से 1 गया, 3 आया। यहां पर भी 3, तो ये गलत हो गया। यहां 2/2, ये भी 1 हो गया, ये भी गलत हो गया। 2 × 2 यही 4 आएगा। यहां 2 और 3/2, तो यहां 3 आएगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शंस नंबर बी कहलाएगा। याद रहे, हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, किसी दबाव में नहीं सॉल्व करेंगे और चीजों को निकालेंगे। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा खतरनाक क्वेश्चन आ गया। अभी हाल ही में ही हमने रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन इस पैटर्न के भी कराए हुए नंबर सिस्टम में। तो प्यारे दोस्तों अब यहां पर भी वैसा ही क्वेश्चन आया, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे आपको हम फिर से ज्ञान देंगे। नंबर सिस्टम में नहीं, शायद हमने क्वेश्चंस कराए हैं किसमें,
एनटीपीसी अलजेब्रा में एपी और जीपी, जी हां, एपी और जीपी में कराए। बिल्कुल सही, नंबर सिस्टम में नहीं, एपी और जीपी यहां नंबर सिस्टम में आए हैं। देखो प्यारे दोस्तों, एपी आप अच्छे से जानते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हल्का सा ज्ञान ले लो इसके बारे में। ये क्या होता है, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसका जो अंतिम पद होता है वो a प्लस n माइनस 1d होता है। समाज इसी को tn के नाम से जानता है, लास्ट टर्म के नाम से, nth टर्म्स के नाम से, nवां पद, अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। इन जनरल ये लास्ट पद होता है जिसे हम tn बोलते हैं, और ये an भी बोल सकते हैं, इसे l भी बोल सकते हैं, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a क्या होता है, ये समाज ए का मतलब फर्स्ट टर्म्स के नाम से जानता है, हिंदी में इसे प्रथम पद कहते हैं, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस होगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर के नाम से जाना जाता है, और इसी के नाम से यह समाज इसे स्वीकार करता है। प्यारे दोस्तों, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। जब हम इसके सम की बात करते हैं जिसे एसएन बोलते हैं, वो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बोलो मगर प्यार से। और एक और फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जुड़ जाता है, और ये होता है। दोस्तों ये चीजें आपको मालूम चल गई, बट क्वेश्चन में कैसे लगाना है उस पर भी चर्चा किया जाएगा। बात को समझना जो हम बताने जा रहे हैं, जैसे मैंने यहां लिख दिया 1 5, इसका डिफरेंस 4 है, 9 फिर डिफरेंस 13, मतलब समझ गए ना, 4 के डिफरेंस पे। अब कहा कि नेक्स्ट टर्म बताओ, तो इसी के लिए आपको सीखना है प्रकाश सर मेथड, स्पीड से कैसे निकाले। ये 5 फिंगर हैं, बोलो हां, सभी में गैप समान, ऐसा मान लो। जब 5 फिंगर के बीच में गैप कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 4 गैप होते हैं। पहले बोलो हां, कितने गैप होते हैं, 4 गैप। 5 लोग हैं तो 4 गैप होंगे, हर गैप कितने का है, 4 का है, तो 4 और पहला पद जोड़ दो, यानी ये पद 17 आ गया। अब बच्चे कहते हैं सर आपने कौन रॉकेट साइंस कर लिया, ये तो हम ऐसे बता देते 13 4 17। बिल्कुल सही, पर जहां मैं उनसे कहता हूं 823 निकालो, यानी 23वां पद, तब वो कहते हैं सर अब सिखा दो। तो समझो जैसे 23 लोग हैं, 23 लोग हैं तो उनके बीच के गैप कितने होंगे, तो कहोगे 22 गैप होंगे। कितने गैप होंगे, 22 गैप होंगे, और हर एक गैप कितने का है, हर एक गैप 4 का है। पहला पद जोड़ दोगे यानी 89 आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसका A91 यानी TN91 निकालना है तो क्या आएगा, जरा कमेंट करके बताइए। पूछता है भारत आपसे। जी हां, बहुत वेल मैनर आपको बताया जाता है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, थ्योरी की क्लासेस ऑलरेडी नंबर सिस्टम की हमने प्रकाश अवस्थी ऐप में दे रखा है, फिर ये प्रैक्टिस अलग से कराते हैं जो इस किताब का है, ठीक है, उसको पढ़िए, सब बताया जा रहा है, और जहां नहीं तो क्वेश्चंस में भी बताया जाता है। अब देखा जाए जैसे 91 है तो गैप कितने होंगे, 90 होंगे, हर एक गैप 4 का है प्लस 1, यानी ये समाज इसे 361 के नाम से स्वीकार करता है। सर इसमें आपने कौन सा रॉकेट साइंस मान लिया, ये तो हम भी बता सकते हैं। बिल्कुल, इसमें एक तरीके से जो फॉर्मूला लग रहा है वो TNA प्लस n-1d ही लग रहा है। नजरिया अपना अपना है, हम करते क्या है कि अंतिम में से पहला घटा देते हैं, जो इसका डिफरेंस है जिसे d है उसे भाग दे देते हैं। पहले बोलो हां, अच्छा नहीं, यहां नंबर ऑफ टर्म्स का बताने लगे, हां ऐसा समझ लो। इसमें क्या करते हैं, जैसे n-1 तो पहला और नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लेते हैं। कैसे, क्योंकि वो तो हमें गिवन ही होता है, 91 जैसे गिवन है, n91 तो रखा तो ये 90d हो गया प्लस a हो गया। a हमको दिया गया है 1, d मतलब 4, न 4 को 36, बात वही है, बस बिना फॉर्मूले के हम कर सकते हैं। अब सपोज कह दे कि भैया इस सीरीज का कौन सा पद 89 होगा, अगर ऐसा बोल दे तब क्या करोगे,
उस केस में बच्चा हमें करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है हल्का सा। हम क्या करते हैं, पहला और लास्ट को घटा देते हैं, 88 आया। फिर इनके बीच का गैप 4 है तो 4 से भाग +1 कर देंगे, यानी ये समाज इसे 23 करके स्वीकार करेगा। यहां क्या लगाया, यहां हमने लगाया Tn बराबर a + n-1d। ये कैसे समझेंगे, मगर प्यार से। हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में से पहला घटा देते हैं, जो इनका अंतर d है उससे भाग दे देते हैं, n-1 है तो एक इधर आ जाएगा, ये n के बराबर। बट इस फॉर्मूले को हम लिखते नहीं है, लिखने से बच्चों को होता है क्या कष्ट, बिना लिखे इसका आंसर हर एक बच्चे को समझ में आता है। तो ठोको लाइक, बोलो हां सभी लोग, मगर प्यार से। तो क्या आपने इस सेशन को शेयर किया, नहीं किया होगा, माना यही जाता है। तो अंतिम में से पहला घटा दो, जो इसका अंतर है 4 उससे भाग दो, +1 करो और आंसर पालो। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे थे। 353 ये किसका आंसर 353 दे रहे हैं? ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। भले ये सीजीएल मेंस में आया हुआ है, ठीक है, पर हम आपको सिखाते हैं, डरना नहीं है, सीखना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बच्चों को खुशी मिलती है, क्योंकि वही बच्चे कर पाएंगे जो समाज से अलग हैं, यानी पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखा जाए 1, 4, 7, 10 ये सीरीज एक ऐसी चल रही है और एक सीरीज कुछ ऐसी चल रही है। बड़े प्यार से कम लाइनों में सिखाएंगे। बस इसमें अभी एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। 1, 4, 7 टोटल 40 पद है, तो 20 पद यहां आ जाएंगे। थ्योरी में सिंप्लीफिकेशन में ऐसे या ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हमने, 1 + 4 + 7 एंड सो ऑन 20 पद तक। फिर उसके बाद आप देखेंगे बच्चा 3, 5, 7 एंड सो ऑन 20 पद तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें दिया गया है, कहता है योग क्या होगा। अब एक चीज समझो, मैं आपको बड़ा सिंपल बता रहा हूं, हमें 20वां पद निकाल लो। भाई 20 पद तक तो 20वां पद तो आप निकाल सकते हो। कैसे, अभी बताया, जैसे a 20 निकालना है, अंतिम पद निकालना है, तो क्या करोगे, तो 20 लोग खड़े हैं तो 19 गैप होंगे, 19 गैप, हर एक गैप 3 का होगा और पहला पद जोड़ दोगे तो 19 57 एक 58, मतलब ये 58 आ गया। पहले बोलो हां, फिर से समझो जो नहीं समझ पाए कि 20वां पद अगर आपको निकालना है तो 20 लोग किसी समाज में खड़े हैं तो उनके बीच में गैप होंगे 19, हर एक गैप 2 का है, पहला पद जोड़ दो, 19 दूना 38 और 3 38 3 38 3 41, यानी ये 41 होगा। आशा है मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो सम ऑफ सीरीज का, हमने ये वाला भी इस समाज को दे रखा है कि n/2 पहला पद प्लस लास्ट पद। पहले बोलो हां, इस केस में आप यही लगाइए जो हम वहां लिखे हैं, n/2 यानी 20/2, पहला पद 1 है, अंतिम पद 58 है। पहले बोलो हां, सेम चीज 20/2, ये पहला पद 3 है, अंतिम 41 है। सावधानी हटी, स्वयं जिम्मेदार। दोस्तों कहते हैं ये 2 से 10 बार में गया, 2 से ये 10 बार में, यानी 10 का मल्टीपल, यानी ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में चॉइस करना है, तो 10 ऐसे रखो, 59 यहां से आ गया और ये 44 हो गया। 9 4 13, मतलब लास्ट में 3 होगा। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा 1030 आएगा। याद रहे सिर्फ 3 लाइन में सॉल्व किया गया ये सॉल्यूशन है। ठीक है, टियर 2 का एक अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं वहां पर भी क्वेश्चन आए। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, चीजों को जानिए, याद रहे सिलेक्शन के लिए पढ़िए और चीजों को जानिए। ठीक है,
हमेशा अप टू डेट रहिए, थोड़ा संयम रखिए, ठीक है। और एक चीज समझो, पढ़ाई पर जिसने फोकस किया कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब सेम पैटर्न के क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में भी आए हुए हैं। ये सब हमने यूथ की किताब अलजेब्रा में पढ़ाया हुआ है। जी हां दोस्तों, ठीक है, पढ़ेंगे मगर प्यार से। अब जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, इसकी थ्योरी आजकल हर बच्चा जानता है, हर एक एग्जाम में इस पैटर्न का फर्जी क्वेश्चन आता ही आता है, हल्का सा इसका थ्योरी हमेशा बताते हैं। बाकी फ्रैक्शन वाले वीडियो में, थ्योरी के लेक्चर में आप देखिएगा, ठीक है, प्रकाश अवस्थी ऐप में ऐसे सारे जहरीले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे भी जहरीले का सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए समझो मगर प्यार से। सर कैसे? जिसे वन अपॉन लिखा हो 2×3, जिसे समाज 1/6 के नाम जानता है, तो इसको हमेशा ब्रेक कर सकते हैं ऐसे 1/2 - 1/3। जैसे आपसे कोई कह दे 3×8, या यहां लिखा हो 1/24, इस केस में बच्चा क्या करते हैं, 1/3 - 1/8 ऐसे करते हैं, और जो इसका डिफरेंस है उससे भाग दे देते हैं। 3×8 मतलब 3 और 8 का अंतर 5। हमेशा याद रखना ये ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे n+ यहां लिख दें a, तो कहते हैं कि जो इसका अंतर है वो ऐसे लिखो और बाकी चीजों को ऐसे ब्रेक कर दो। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे 11th और या 12th में, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके एक चैप्टर हुआ करता था। यही सत्य है, 11th-12th में जब पढ़ते थे, मेरे जमाने में था, अब हो या ना हो, पार्शियल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में आंशिक भिन्नय कहा जाता है। अलजेब्रा का ही टॉपिक होता है, ठीक है, चीजों को समझेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहते हैं लोग कि ये ब्रेक होता है 3×5 में, 5×7 में, 7×9 में, 9×11 में, और 11×13 में। जो एक्सपर्ट होते हैं वो ऐसे ही काट देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, पर हम लोग इसको बिल्कुल वेल मैनर बताएंगे। हमारा पहला उद्देश्य इसका जो अंतर है 2×2 का, तो पहले हम 2 से भाग देंगे यानी 1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद इन टर्म्स को हम ऐसे लिखेंगे 1 - 1 1/5, जैसे बताया गया है, 1/5 - 1/7, फिर एंड सो ऑन लगा देना 1/11 - 1/13। कहते हैं कि ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। पहला और लास्ट बचा 1/3 - 1/13, 13 यहां आएगा, 3 ऊपर 10, 2 से भाग, 5/39 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 5/39 आएगा। जो बच्चा पढ़ पढ़ के हो जाता है एक्सपर्ट, वो इन क्वेश्चनों को यहीं काट देता है, वो लिखता ही नहीं है। वो कहता है सर यहां पहला बचा, यहां अंत वाला बचा, तो वो कहता है सर 1/2, क्योंकि इन दोनों के गैप यही रहेंगे, पहला और अंत का घटा देता है तो ऊपर 10 लिख देता है, नीचे दोनों का गुणा कर देता है 39। ये एक्सपर्ट चॉइस का बच्चा मैटर है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन को कम समय में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठोको लाइक, बोलो हां। हमेशा याद रखो, निरंतर पढ़ते रहिए, सारे एग्जाम होंगे, माना यही जाता है, और मेहनत करिए, ठीक है, मेहनत कीजिए और किसी एक चीज पे कभी डिपेंडेंट ना होइए, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे कि एक ही एग्जाम पर ही फोकस करते रहते हैं, कई सारी वैकेंसी होती हैं, उनमें फोकस कीजिए, ठीक है। ये भारत है और इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, कई सारे एग्जाम की तैयारी कीजिए, ये निवेदन है। प्यारे दोस्तों, ये एक जहरीला क्वेश्चन आ गया आज के सेशन का, ठीक है। या तो आप इसको अभी सीख लीजिए या मैं इसको अंत में बताऊं। ऐसा करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को अंत में इस लेक्चर के बताता हूं। रीजन क्या है, जितने भी लाइव है उसमें 2 ही 4 बचेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे एक ही क्वेश्चन के चक्कर में। तो 179 को अभी अंत में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी
पेशेंस रखना पड़ता है टीचरों को भी, क्योंकि ज्यादा जहरीला क्वेश्चन सामने होता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। अब जैसे बात करते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन थ्योरी में, जब आप फ्रैक्शन की थ्योरी में जाओगे, टॉपिक तो भले नंबर सिस्टम पढ़ लो, पर फ्रैक्शन की थ्योरी जो हमने ऐप में आपको भर भर के वीडियो दिए हुए हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में, वहां पर ऐसे क्वेश्चन सारे दिए गए हर एक लेवल के। चलो थोड़ा सा समझते हैं बच्चा। जैसे A/B/C में, D/E/F में, और बाकी आप कुछ भी लिख दो, G/K/L ऐसे लिख दो। इसमें होता क्या है बच्चा, जैसे आप बचपन में जानते हैं कि 2:1/3 होता है, तो ये समाज इसे 2+1/3 के नाम से जानता है। बोलो मगर प्यार से। तो वैसे ही इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे ब्रेक कर लो, ये अपने साथ हो जाएंगे, यानी A+D+G इनका अलग सीरीज हो जाएगा, और बाकी जो फ्रैक्शन वाले हैं बच्चा उनको आप अलग कर लीजिए। ये नियम है और ये बेसिक तरीका भी है। जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कोई एक आसान क्वेश्चन नहीं है कि ये लो लॉलीपॉप, ठीक है, और खा लो। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी समझाएंगे कौन, प्रकाश सर कानपुर वाले। जी हां दोस्तों, एक बात को समझो मगर प्यार से। यहां देख रहे होंगे, यहां 1 दिख रहा है, यहां 4 दिख रहा है, यहां 7 दिख रहा है, यहां 10। तो ये एक सीरीज अलग चल रही है, इसे हम लाल कलर से ही लिखेंगे, बाकी में हम बदल देंगे। डरना नहीं है, सीखना है। टोटल 20 पद हैं, तो यहां हम इंग्लिश में 20 टर्म्स का यूज कर सकते हैं। है 2 ही 3 लाइन का, बस पढ़ने वाला बच्चा करेगा। अब चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको बता दें ये भी सीरीज आती है, और ये सीरीज का पैटर्न आपने पढ़ा है, हर एक एग्जाम में आता है। हाँ, मैटर बस ये है कि यहां 20वां पद आपको नहीं मालूम, 20वां टर्म आपको निकालना पड़ेगा। 20वां पद यहां पर भी और यहां पर भी, चाहे आप किसी भी, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो वहां पर यह क्वेश्चन आया हुआ है, और चाहे ये देख लो, और एसएससी में भी आया हुआ है। पढ़ने वाला बच्चा चाहिए आज की डेट में। प्यारे दोस्तों, बढ़िया से समझेंगे, मोहब्बत से जानेंगे। आज हमने आपको बताया है क्या, अगर आपको 20वां पद चाहिए तो वैसे तो फॉर्मूला आपके दिमाग में होता है TN A+N-1D, पहले बोलो हां। पर हमने कहा है कि अगर 20 लोग किसी समाज में खड़े हो तो उनके बीच में गैप कितने होंगे, तो आप खुल के बोलते हो कि सर उनके बीच में गैप 19 होंगे। वैसे भी देख लो, 20 - 1 19 ही होता है, और हर एक गैप कितने का है, तो आप कहोगे 3, इसी को D बोलते हैं। प्रथम पद जोड़ देते हैं तो 19 × 57 1 58, यानी ये जो पद होगा वो 58 आएगा। बोलो मगर प्यार से। आई होप ये चीज सभी बच्चे समझ गए हों, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहां देखो नीचे 2 6 12 ऐसी सीरीज चल रही है। अब 2 6 12, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये होगा कि अब इसका 20वां पद हम कैसे निकालें। नो डाउट हम नहीं निकाल सकते। सर ऐसा कैसे बोल दिया, अब तो हम कर ही देंगे। कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। कैसे, यहां आपका दिमाग लगेगा। जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने किया था, कौन सा किया था, ये वाला, इस क्वेश्चन का लॉजिक वही लगेगा। देखते हैं। दोस्तों यहां पर क्या होता है कि ये ब्रेक होता है, किसमें, 1 × 2 में, 2 × 3 में, 3 × 4 में। पहले बोलो हां। अब देखो यहां 1 × 2 में ब्रेक हुआ, फिर 2 × 3 में, तो देखो फर्स्ट टर्म 1 से 2, तो 20वां जो पद होगा, 20वां पद होगा 20 × 21। यस या नो, आप बताइए भाई। यहां से जैसे चलेंगे 1 2 3, तो ऐसे 20 में जाएंगे। अब यहां जाएंगे 2 3 4, तो ऐसे 21 में जाएंगे, क्योंकि 20वां पद चाहिए। आशा है ये चीज हमारे सारे व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा, यानी स्टूडेंट को, मासूम से दोस्तों। अब हम इसमें सम ऑफ सीरीज लगा सकते हैं। कौन सा लगा सकते हैं, तो हम जानते हैं कि हम n/2 A+L लगा सकते हैं। n यानी 20वां पद, तो 20/2,
ए यानी प्रथम पद और अंतिम 58 है, इसे ऐसे ही रखेंगे। यहां पर खतरे को समझो, थोड़ी देर पहले ही हमने कहा है कि ये सब कट जाते हैं, पहला और लास्ट बचता है और इनके बीच का गैप। तो अब सारा बच्चा एक्सपर्ट है हमारे सामने, और वो एक्सपर्ट बच्चा है, मतलब पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड बच्चा। तो इसकी वैल्यू 20/21 हो गई। और इसको करते हैं, 2 से ये 10 बार में गया, जब इसके साथ लाए तो 590 ऐसे होगा और 20/21। बट हम किसी भी ऑप्शंस को देखते हैं तो कोनो मैच कर नहीं रहा। अब हमको तकलीफ है, हम भी धरने में बैठे, आपो नहीं बैठना है। सर क्यों? मासूम से दोस्तों आप खुद देखो, ए वहां भी 0 है, ए वहां भी 0 है, तो कौन सा ऑप्शन है जहां 0 है? तो आप कहोगे सर पहला 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 180 का आंसर पहला हो जाएगा। जब आप इसको एलसीएम लेकर सेट करोगे तो 12410/21 ही आएगा। ये सब कॉमन चीजें हैं, सिर्फ 2 लाइन में ये मेंस का क्वेश्चन हुआ है, पहली लाइन दूसरी लाइन, आप तीसरी लाइन इसे नहीं कह सकते। ठीक है, याद रहे ये वो लेक्चर है जो आपका सिलेक्शन तय करता है और बढ़िया से बताने की कोशिश होती है। यहां पर आप जल्दबाजी मत करना, आता सबको है, कर कोई नहीं पाता। असली बात यही होता है, क्योंकि जिसके अंदर पेशेंस नहीं वहां इशू है। धैर्य रखना, मजा आएगा। ये चीज हमने बताई, वेल मैनर बताया। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 181 का। कहता है यदि 1/2 अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर बच्चा आपको और पेशेंस रखने की जरूरत है। सर क्या? सब बताएंगे। दोस्तों आपने जीपी भी पढ़ा होगा बचपन में, जीपी जिसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं या गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं इसमें कि ए आता है, ए आर आता है, ए आर स्क्वायर आता है, एंड सो ऑन, ए आर n-1 आता है। इसका जो nवां पद होता है, ये समाज इसे ए आर n-1 बोलता है, और जो इसका योग होता है, योग वो a1-r⁻n/1-r। अब देखो एक चीज समझो, कई जगह आपने पढ़ा होगा कि r की वैल्यू 1 से छोटी है तो ऐसे रखते हैं, और r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये r⁻n-1/r-1 ये कर देते हैं। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, चाहे जैसे रखो भाई। क्यों? ऊपर नीचे माइनस का सिंबल लेके वो मेंटेन कर लेंगे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, भाई वो तो बदलेगा, वो तो डिपेंड करेगा। तो इतना पेशेंस नहीं, मतलब समझ लो, प्रेशर नहीं लेना माइंड में। ये बचपन की वो मासूम सी यादें हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, कहां गया क्वेश्चन? भाग जाता फिर मजा नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 181 जब ये आया तो बच्चा घबराया, नहीं घबराना। ये जीपी है, क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें हम जो इसके सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये समाज कहता है कि 1-r⁻n/1-r लगाइए। प्रथम पद 1/2 है, पहले बोलो हाँ। 1- और ये भाग दोगे तो 1/2 ही आएगा। पद आपको 10 दिख ही रहे हैं तो यहां 10 हो जाएगा, पहले बोलो हाँ। नीचे 1-1/2 कहते हैं कि इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये वैल्यू यहां लाओ, यानी ये समाज यहां कहेगा 2⁻10-1 अपॉन नीचे 2⁻10 कहेगा, 2⁻10 कहेगा, और कहता है कि ये 1/k आ गया। प्यारी दोस्तों 2⁻10 1024 होता है। कितना होता है? 1024। पहले बोलो हाँ। सर 1024 - 1 अपॉन 1024 जो कि 1/k होता है। कहते हैं कि जो k बराबर आ जाएगा वो 1024 अपॉन 1023 आ जाएगा। आशा है कि आज आप लोग कुछ सीख रहे हो, ऐसा माना जाता है। पहले बताइए कमेंट करके, हाँ सर आ गया। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। लोग डराते हैं, आप सिखाते हैं, बस यही अंतर है। बोलो मगर प्यार से। याद रहे ये रिवर्स हो जाएगा। एक देवी जी लिख रही हैं, हे देवी ये रिवर्स हो जाएगा। देखो k के सामने क्या 1024 है देवी, तो k के सामने 1024 हो जाएगा। बाकी गलती होती रहती है, कुछ बच्चे 2 से भाग दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि वो काट लेते हैं। ठीक है,
बोलो मगर प्यार से 1024 अपॉन 1023 आएगा। बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी हमेशा, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई टफ नहीं है। 1024, अरे देवताओं ये रिवर्स हो जाएगा, देवताओं काहे आंसर गलत करे पड़े हो। कुछ नहीं कहेंगे, मौन व्रत रख सकते हैं आपके लिए। चले दोस्तों, अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया सीजीएल मेंस में। जब ये क्वेश्चन आया, लोगों ने फोन किया कि सर अब बताओ क्या करें। हमने कहा आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, या तो आपको क्यूब याद हो तो भी आप स्पीड से कर सकते थे, भाई क्यूब याद है तो कर सकते हो, या आपको इसके निकालने का तरीका हम दोनों माध्यम से बताने की अपनी कोशिश आज आपके सामने करते हैं। पहले तो हम देखते हैं क्या क्या क्यूब याद है। देखो 24 का क्यूब होता है 27 44। देखो मैं आपको जो बताऊंगा कोशिश यही रहेगी कि सही बताऊं, ठीक है। मैं भी क्यूब भूल गया हूं क्योंकि बहुत दिन से लिखे नहीं है बोर्ड पे, ठीक है। पहले मुझे बहुत तक याद थे, अब मैं भूलता जा रहा हूं दिन पे दिन। फिर भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको वेल मैनर बताया जाए। 14 का क्यूब जो होता है 14 का 27 44 होता है, लास्ट में 44 आएगा, वो आगे 27 रहेगा, वो बात अलग है। 16 का होता है 4096, तो लास्ट में 96 आएगा। 18 का क्या होता है, 18 का क्यूब 58 32 यानी 32 आएगा। फिर उसके बाद 20 का क्यूब, तो लास्ट में 00 आएगा। 20 के बाद 22 का क्यूब, 21 का 9261, 22 का 12167, 22 का ना। अब देखो 22 के क्यूब में हम खुद फंसने लगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे, चीजों को सीखेंगे, तो आप निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। 22 का क्यूब, वैसे तो मुझे निकालने की टेक्निक आती है, पर अब ये ना कहना कि सर आप मजाक करते हो, आपको याद है। यही होता है आपके सामने, ठीक है दोस्तों। फिर मैं बात करता हूं 24, मुझे लिखने में याद आ जाता है, ठीक है। 24 का क्यूब 138 24 होता है। 24 के बाद 26, 26 का क्यूब 175 1757, और 6 का 1 मिनट 1757, लास्ट में 6 76 होगा। और फिर उसके बाद 28 का क्यूब 1962 या 1952, ठीक है। तो इन्हीं में से एक होगा, देखा जाए। अब कह दो सर ऐसा कैसे, क्यूब निकालने की टेक्निक हमने इस समाज को बता भी रखी है। पहले बोलो हाँ कि सर क्यूब की टेक्निक बता रखी है। तो 28 का क्यूब पूछता है भारत आपसे क्या होगा, सभी बताइए 28 का क्यूब क्या होगा, ठीक है। 1952 ही होगा, ठीक है। मैं जान गया था 62 नहीं 52 ही होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर उसके बाद 30, तो या तो आप ऐसे जोड़ लो और अपने आंसर को निकाल लो, ये आप एक्सपर्ट बनके ही कर सकते हैं। 6 4 10 ऐसे होता है, 8 2 10 ऐसे होता है, 6 4 10 और ये 2, यानी लास्ट में 2 आएगा। मैं बहुत आराम से इसलिए बता रहा हूं कि आप खुद करो। 12 4 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 7, 22 7 होता है कितना 29, 22 7 29, और 29 5 34 3, यानी लास्ट में 72 आएगा। यानी जो भी आंसर आएगा वो 1111672 आएगा। बोलो मगर प्यार से, ये इसका आंसर होगा बच्चों। पहले बोलो हाँ। अरे देवी देवताओं मुझे मालूम है बहुत क्यूब याद है, ठीक है। मैं इसीलिए मैंने यहां 1962 और 1952 क्यों बोल रहा था, मैं इसीलिए बोल रहा था कि आपको चेक किया जाए। 62 का युद्ध हुआ था, ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, तो 52 में ही आना था 10 कम करने में, ठीक है। तो ये चीजें आप सीख गए होंगे। एक चीज ये तरीका है, पर लेकिन ये तो 30 तक है, तब आपने ऐसा किया
लेकिन अगर पेपर में यही चीज 70 तक कर देता, 90 तक कर देता, तब हम ना ही क्यूब याद कर सकते थे और ना ही लिख सकते थे। यानी अब इस तरीके को हम हटाते हैं, ये सिर्फ इसलिए रखा गया कि जिससे आपके स्क्वायर क्यूब आप लोग देखें, कैलकुलेटर उठाएं, चेक करें, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा काम करे। ठीक है, और आई होप काम कर रहा होगा। अब चलिए, अब ज्ञान की बात लो, असली ज्ञान तो अब है। तो अब लिख लो कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं जो कभी गलत नहीं होगा अगर आप दिमाग लगाओगे। कॉन्सेप्ट आपने अभी सीख रखा है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब। पहले बोलो हाँ। तो इसको आपने स्वीकार किया है कि n/2 n+1 का ये होल स्क्वायर होता है, यस या नो। अगर मैंने इन्हीं में डबल कर दिया, यानी इसको डबल मैंने 2 का क्यूब कर दिया, 4 का क्यूब कर दिया, इस पैटर्न में लाए, यानी ये 2n का होल क्यूब हुआ। इसको करने के चक्कर में हमने ऊपर अपने मन से, पहले समझिए ऊपर क्या हुआ, अपने मन से 8 का, मतलब इस चीज में ऊपर 8 का गुणा हुआ है। असली बात ये 8 का गुणा हुआ। जब 8 का गुणा हुआ तो नीचे 8 का क्या होगा, भाग भी तो होगा। बोलो मगर प्यार से, यस या नो। तो आप कहोगे हाँ सर, कि अगर इधर 8 का गुणा कर रहे हो तो उधर भी 8 का गुणा करो, या ऐसा भी बोल सकते हो, अगर मैंने इस साइड 8 का गुणा किया है तो इस साइड भी 8 का गुणा कर दें, क्या किसी को तकलीफ नहीं। ये 8 का इंटू अंदर जाएगा तो ये 2 का क्यूब कहलाता है। जब मल्टीप्लाई तो कुछ इस टर्म्स में हो जाएगा। अब यहां से आज से याद रखना कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ये होता है। ये मैंने बना के इसलिए दिखाया जिससे आपको याद रहे, कभी आपके साथ गलत ना हो। पहले बोलो हाँ सर, ये फॉर्मूला आज से हम याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे देवताओं, ये भी मैटर है। आज से हम याद रखेंगे कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन 2n का होल क्यूब होता वही वाला है, बस n+1 का होल स्क्वायर ऐसे, और यहां n चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां सिर्फ 2 रखना है। समझ गए? या तो आप सीधे सीधे कि यहां आ रहा है तो सीधे ये 8 रखो, और जिससे आपको याद रहे। तो आई होप ये चीज आपके दिमाग में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला जनरल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, जिसको समझना। देखो 14 का क्यूब, तो ऐसे क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन 30 का क्यूब ऐसे लिखा जाता है। ये इसलिए बता रहा हूं, आज पेपर में 30 बोला गया, कर 70 बोल दिया जाए तो हवन करोगे क्या? असली बात ये है। फिर उसके बाद देखा जाए, इसमें घटाना पड़ेगा जो चीज एक्स्ट्रा। तो 14 से पहले 12 तक के क्यूब हमें घटाना पड़ेगा। कैसे? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन 12 का क्यूब, क्योंकि इवन में ही है। हमने 2, 4, 6 ऐसे अपनी तरफ से जोड़ा तो वही एक्स्ट्रा घटाएंगे, क्योंकि हमें 14 से निकालना है। कहां से? 14 से निकालना है। कहते हैं बच्चा, अब यहां पर जो ये 30 आया है, यहां से n इसको 15 बोलेंगे, क्योंकि 30 का आधा 15, इससे कंपैरिजन, और यहां n को 6 बोलेंगे। उठाकर यहां रख दो, 2 ऐसे रखेंगे, 15 के बाद एक 16 आता है, उसका स्क्वायर होगा। सिमिलरली उधर भी 2 ऐसे रखो, 6 के बाद एक 7 आता है, उसका स्क्वायर होगा। यहां पर भी आप कैलकुलेशन पे वर्क करो, अन्यथा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब इतना किसी को नहीं याद रहता जितना आप सोचते हैं। यहां से पहले 2 कॉमन ले लिया पूरे से, यहां तक किसी को तकलीफ नहीं। अगर मैंने यहां से 6 का स्क्वायर बाहर लिया तो ये 36 बाहर आएगा, तो यहां 6 जब लोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। सर कैसे? भाई यहां इसका 3 गैप होगा, इसका 2, अब ये अंदर आएगा तो ये 40 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 होगा, ऐसे कर लो, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, और यहां से 6 चला गया तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। आशा ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। ये 72 आ गया बच्चा। अब यहां 1600 में 49 घटाओगे तो ये 151 नहीं 1551 आ जाएगा। अब 72 का पारा हल्का सा पढ़ लो, 72 बन जा 72, 7 हासिल, 72 पंजा 360 और 7, तो यहां 72 आएगा, बाकी एंड सो ऑन हो जाएगा।
दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी। आप देखो ईमानदारी से ये 2 लाइन में सॉल्व किया गया। अब कह दो सर आपने तो बहुत समय ले लिया। बच्चा, हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाना होता है, याद रहे हम जल्दबाजी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारा कोर्स चलता है प्रकाश अवस्थी ऐप में, युगों युगों तक ये वीडियो हमारे ऐप में लोग देखेंगे, इसीलिए हमें इसमें बड़े आराम से पढ़ाना पड़ता है। या 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद करो, उससे भी आप कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। क्यूब आपको याद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं। जैसे 11 का होता है 1331, 12 का मैं ऐसे करके कर लेता हूं, वरना आप सोचोगे कि स्क्रीन पे हमको देख के बता रहे हो या नकल मार के बता रहे हो, ऐसा भी बच्चा बोल सकता है। फिर भी चलो जो बोलना बोल लो। 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, 13 का 21697 होता है, 14 का 2744 होता है, 15 का 3375 होता है, 16 का 4096 होता है, 17 का 4913 होता है, 18 का 5832 होता है, और 19 का 6859 होता है, 20 का तो जानते हो, 21 का 9261 होता है, और 22 का 10648 होता है, 23 का 12167 होता है, 24 का 13824 होता है, 25 जानते हो 15625 होता है, 26 1657 1757 लास्ट में 6, 27 का भूल गया मैं, 27 का भूल गया नहीं, 27 का 1968 और 7 का क्यूब कितना होता है आप जानते हो, लास्ट में 3 आएगा, तो 1968 और 7 का क्यूब का लास्ट में 3, 1968 3, और 28 का फिर, तो 28 का तो आप पहले स्टार्टिंग में क्या रखना, 2 रखना, फिर 1952 रखना, फिर 29 का आप हो गया। ठीक है, देख लेना एक आध अगर मिस्टेक हुए तो उनको आप चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है 27 का ही मिस्टेक कर दिया हो सकता है, पर किया नहीं है। और 29 का शायद बोलना था, शायद 29 का होता है 24389, चेक कर लेना। तो क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे, हमेशा याद रखिए। चलिए प्यारे दोस्तों, 182 के बाद 183, ये स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर या तो आपको स्क्वायर तेजी से याद हो तो लास्ट 2 डिजिट आप तेजी से निकाल सकते हो, यहां कोई बड़ा वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आसान हो जाएगा भाई। 16 का स्क्वायर सबको याद है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 256, लास्ट में 56 आएगा। 17 का कितना होता है, 17 का 189 नहीं 289, 18 का 324, फिर 19 का, तो ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे करो, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहते हैं कि 1 का स्क्वायर से लेकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। एमटीएस का क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान रखना, ये 25 तक जाएगा, और माइनस में 1 का स्क्वायर से लेकर 15 के स्क्वायर तक घटाना पड़ेगा, तब इसका आंसर प्राप्त होता है। सर फॉर्मूला कौन सा लगता है बच्चों? इसमें फॉर्मूला n/6 n+1 2n+1 लगता है, बस। बाकी अपनी स्पीड से लगा सकते हो। जैसे 25/6 हमने लिखा, 25 1 26 हो गया, 25 दूना 50 1 51 हो गया, माइनस में 15/6 हो जाएगा, 15 के बाद 1 16, और 15 दूनी 30 1 31 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन आपको हम बता दें, जब भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको लास्ट 2 डिजिट पे भी फोकस करना चाहिए। आराम से आप निकाल सकते हो। यहां पहले काटा पीटी कर लो, 13 बार में जाएगा, ये 3 बार में, 3 से ये 17 बार में, पहले बोलो हाँ। यहां पर भी आप काटना चाहो तो ये 5 बार में, ये 2 बार में, 2 से ये 8 बार में, 8 पंच 40, और 8 पंच 40, तो 4 ऐसे 4 12, यानी ये 1240 हो गया। यहां पर आ जाओ, यहां खतरा बना हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। 13 गुणे 17 आपको निकालना पड़ेगा, इनके बीच 13 गुणे 17, 15 का 225 माइनस से 4 221 होता होगा। बाकी आप देख लेना, भूल चूक लेनी देनी, वो अपनी अपनी कैलकुलेशन है। देख लेते हैं, 170 51, ठीक है। 25 दूना 50 होता है, हासिल चले गया, दोनों में लास्ट में 0 आ रहा है। अच्छा 25 1 25 होता है, सॉरी 25 दूना 50 सही है, तो 2 हासिल हो गया, ठीक है। 25 दूना 50, 2 52, 5 हासिल, 50 और 5 55,
5525 में 1240 घटाओगे तो लास्ट में 5 आना ही आना है। 12 में से 4 गया 8, यानी इसका आंसर डी होगा। एमटीएस का क्वेश्चन है, 4285 आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा 4285 हो जाएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बहुत तेजी से बता दो। हे देवताओं, ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। यहां हमें समय देना पड़ता है, सिलेक्शन लेना होता है, टाइम पास नहीं हो सकता, समझ गए। तो निरंतर पढ़िए, टाइमिंग भी फिक्स कर रखी है, टेलीग्राम में टाइमिंग भी दे रखी है, ठीक है। तो 183 हो गया। 184 नंबर। अब ये भले टीयर 2 में आया पर इसका लेवल उतना नहीं है कि आप टीयर 2 लाइक का लेवल हो, ठीक है। और ये लेटेस्ट है, आप हो सकता है ये आने वाले समय में किस में आ जाए, एनटीपीसी के एग्जाम में आ जाए, ग्रुप डी में, क्योंकि टफ नहीं है, आसान है। वो भले दिखने में मेंस में है, कहता है 6, 8, 10, 12, 14, 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप चाहो तो यहां पर यही वाला फॉर्मूला लगा दो जो आपको मालूम है, एक सिंपल से फॉर्मूले से इसका आंसर लाया जा सकता है। भाई 40, यहां 40 पद नहीं बोला गया, ये 40 तक सीरीज जारी है। ओके ओके, तो कोई बात नहीं, हम अपने मन से क्या करते हैं, यहां 6, 8, 10, 12, 14 और 40 तक है ना, तो हम इसी सीरीज में थोड़ा सा खेल लेते हैं। अपने मन से 2 + 4 हमने जोड़ दिया, 2, 4 यानी 6 हमने जोड़ा, तो इसी सीरीज में 6 घटा देंगे। अब यहां से ये सीरीज कुछ ऐसे आज ही पढ़ाया है कि 2, 4 एंड सो ऑन 2n करके जब सीरीज चल रही होती है तो इसका जो योग होता है वो n+1 होता है। ये आज ही की क्लास में बताया गया, ठीक है। पहले बोलो हाँ कि सर आज ही बताया गया। अब यहां 2, 4 से लेकर 40 तक, तो ये 2n = 40 के, तो n = 20 के, तो यहां रख दो। तो 20 ऐसे, 20 के बाद 21 आता है, माइनस का 6 होगा, यहां गुणा कर लो, 420 - 6, 414 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 414 आएगा। कोई टफ नहीं है, आज ही के सेशन में पढ़ाया गया। भैया कितनी बार कहें, ये सभी एग्जाम का टॉपिक होता है देवताओं। कब जानोगे, कब जानोगे देवताओं। 414 इज द राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन अब आगे के लिए आ रहा है, शायद एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और करा देते हैं। वैसे कराने तो बहुत थे, थोड़े से अब समझ रहे हो, जब क्वेश्चन अच्छे हो जाते तो समय लगता है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी हमने यहां छोड़ा था, जिसमें हमने कहा था कि बच्चा समय लगेगा, तो वो बता ही देते हैं वरना वो छूट जाएगा। ये क्वेश्चन 179, क्योंकि अभी 9 बजे क्लास फिर से लेनी है, समझ रहे हैं ना, इसलिए तो ये एक तरीके से अंतिम रखेंगे क्वेश्चन को। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर 5 मिनट अपने जीवन के दे लोगे तो ये सीख जाओगे। टफ नहीं कहेंगे, हाँ डिफिकल्ट का मतलब टफ ही होता है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन में, 179 में क्या है, कैलकुलेटिव। और पूरी कैलकुलेशन लाइव करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखो कह रहा है P और Q आपके सामने है, बिल्कुल सही है, P और Q, तो P - Q कह रहा है, इसी को समझना है। तो जैसे 2 का स्क्वायर ऊपर लिखा है, इधर Q में देखो 1 का स्क्वायर तो घट रहा है, ऐसे ही लिख दो, नॉट ए बिग डील। फिर देखो ये 6 का स्क्वायर है, फिर देखो Q में 5 का स्क्वायर है, ऐसे लिख दो। ये 10 का स्क्वायर है और इधर वाले में 9 का स्क्वायर है। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट जैसे जैसे सीरीज अंत की ओर जा रही है वहां दिक्कत आ रही है। बस अंत में ही दिक्कत है, उसको समझते हैं। अंत में क्या दिक्कत है समझो। ये सीरीज तो 81 तक गई और ये सीरीज 94 तक गई। आपको थोड़ा सा अंतर बताएं, ये 4 का गैप है, ये 4 का, तो 94 से वापस आओ। 94 से जब वापस आ रहे होगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 94 से वापस आओगे तो 94 से 4 कम करोगे तो 90 में आओगे, 90 में 4 कम करोगे 86 में आओगे, 86 4 कम करोगे 82। ये चीजें एक्स्ट्रा आपके पास आएंगी। यहां हमें ब्रेक 81 तक लग जा रहा है, तो यहां पर हमें ब्रेक 82 तक लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये सीरीज अच्छी है, अब कोई टफ नहीं है। तो 82 - 81 करेंगे, ज्यादा पहली वाली सीरीज है तो ये इसमें एक्स्ट्रा होगा,
पहली वाली सीरीज में ये टर्म्स क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे बस। अब इसे कैलकुलेट करना है, कुछ समझे कि देवताओं? अरे देवता 2 6 10 14 ये 94 तक जा रही है, दूसरी वाली 81 तक जा रही है। अब यहां देखो 2 तो उस क्यू वाले में 1 है, यहां देखो 6 तो उसमें 5 है, तो यहां पर देखो ये 81 है, तो ऊपर वाली में एक ज्यादा होना चाहिए। तो हम वापस आ गए कि भाई 94 से पहले टर्म्स कितने आएंगे, 4 4 का गैप है, 94 90 86 82, तो ऊपर वाले से नीचे घट रहा है, तो 82 माइनस 81 तो यहां तक। पर ऊपर वाली सीरीज में 3 टर्म्स हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर। वो बात अलग है कि जब हम आंसर निकालेंगे हो सकता है हमें 86 का स्क्वायर ना, मतलब आपको ना आता हो, 90 का ना आता हो, 94 का ना आता हो, कोई जरूरत नहीं, अंतिम 2 डिजिट हम लिख देंगे, समझ गए? अब देखो 2 में से, अब ये 4 में से 1 गया, 3 आया। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये समझो 6 5 11, आप समझ गए ना, ये 19, इनको जोड़ दो 163। ऐसा करते हैं, इस सीरीज का स्क्वायर मान लो नहीं मालूम इन दोनों का, तो 86 100 से कितना कम है, 14, 14 का स्क्वायर 196, लास्ट में 96। अंतिम 2 अंक ये आएंगे, बाकी 2 अलग आएंगे। 90 100 से 10 कम, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 00 अंतिम 2 अंक। वैसे तो मुझे मालूम है 8100 होता है, पर नहीं। 94 100 से 6 कम, 6 का 36 आता है, अंतिम 2 अंक हम लिख रहे हैं स्टार्टिंग के नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में अंतिम 2 अंक से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब इसका योग करना पड़ेगा, तो पहली बात तो हमें या तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो ऐसा करो, इनको घटा दो, 160 आया, हर एक का गैप 8 है, एक जोड़ दो, यानी इस सीरीज में 21 पद है। कितने पद है? 21, यानी 21 पद है। ये चीज समझ गए होगे? तो ये चीज हमने सिखा दिया, और शुरुआत में बहुत सिखाया, यही सिखाया मैंने शुरुआत में। तो n बराबर 21 कैसे आया? 163 में से 3 गया 160, हर एक गैप 8 का, तो भाग दोगे 20 और एक जोड़ दोगे 21। अब यहां पर हम फॉर्मूला कौन सा लगा दे रहे हैं? सीरीज के सम वाला। तो n/2 यानी 21 बटा 2, प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 163 है, तो ये 166 हो गया। 166 2 से भाग दोगे तो ये 21, 2 से भाग भी दे दो 166, तो 83 आएगा। अरे 8 दूनी 16, 3 का डबल, ठीक है, 86 3 भी आएगा। और इधर वाले का हम योग, यहां पर भी हम 2 ही अंक लेके चलोगे, वहां पर भी 2 तो हो जाएगा। यहां वाले के योग कर लेते हैं, 6 दूनी 12 2 और 9 3 12 1 13, यानी बाकी समथिंग होगा, पर लास्ट में 32 दोनों के योग से हमें मिल गया। यहां के 2 डिजिट निकाल लो, तो देखो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये 3 आएगा, 3 2 5, यानी पहला नहीं, यानी सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो 21 गुणे 83 हम निकाल सकते हैं अंतिम 2 डिजिट, या ऐसा करो 21 का पढ़ा तो आता ही होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। 21 3 कितना होता है? 63, 6 हासिल, और 21 8 168, 168 और 6 तो 8 43 ये आएगा, और ये 32 आएगा। प्यारे दोस्तों 4 3 7, अंतिम 2 अंक 75 आएंगे, और अंतिम 2 अंक 75 यही, यानी 26075 इज द राइट आंसर। ये एक प्यारा क्वेश्चन था जिसे हमने पूरा लाइव क्लास में करा के दिखा दिया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूला गलत है। अरे देवता, फॉर्मूला कैसे गलत है? n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। अरे देवता, तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला आ रहा होगा, बात बराबर है मेरे भाई। तो ये चीज आपको हमने सिखा दी, पहले बोलो हाँ, ठीक है। काफी क्वेश्चन इस सीरीज के पैटर्न के कराए। तो जो लोग प्रकाश अवस्थी ऐप में हैं ऑलरेडी, तो बच्चा बता दें, फ्रैक्शन में ये सब हमने सिखाया हुआ है, वहां से आप फ्रैक्शन के जो स्पेशल वीडियो आपको ऐप में दे रखे हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं।